इन्कलाब सोशल क्लबच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे मोठ्या उत्साहामध्ये यंदाच्या वर्षी देखील मोहरमाचे विषय मोठ्या उत्साहामध्ये या ठिकाणी साजरा होत आहे. असंच समाजामध्ये एकतेचा संदेश हे सर्व तरुण या ठिकाणी देत आहेत आणि त्यामुळं एक आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाला या ठिकाणी येण्याची मला संधी मिळाली याचं मी भाग्य समजतो. मोहरमबद्दल माहिती द्या. होते माझी उपसरपंच नाही का परंपरेनुसार दरवर्षीची परंपरा आहे. यावर्षी काय झालं, गणपती आणि मोहरम संघ आले त्याच्यामुळे नाही का एकदम गावात नाही का सगळे सामुदायिक परवानी पटेल सरपंच एकनाथ मामून सगळे गावाचे ना कार्यकर्ते सगळे नाही का एकट्ठी उत्सव साधा गणपती दौलतचे महापौर मान्य वापर मोहरम हा सण सालाप्रमाणे वर्षापूर्वी चालू आहे. आज मोहरम आणि गणपती एकत्र आल्यामुळे सर्व जाती धर्म बंद घेऊन हा कार्यक्रम उत्सवात पार पाडित आहे. सगळ्यांनी साथ व्यवस्थित पार पाडला आहे. मोहरम शहीद इस्लाम धर्माचे मानले जाणारा सण आहे. सर्वप्रथम सर्व मुस्लिम बांधवांना मुस्लिम नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सालाबादाप्रमाणे ह्याही वर्षी दौलतगाव येथे मोहरम हा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे आणि या कार्यक्रमाला सर्व तरुण युवक इन्कलाब सोशल ग्रुप, बबलू शेठ, बापभाई, मोईन खान, कासम भाई आणि सर्व आमचे युवक हा उत्साहाने शांततेपणे हा सर्व हिंदू मुस्लिम या सर्व जाती धर्माचे लोक या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहे. खरं तर योग हा असा आहे की गणेश उत्सव आणि मोहरम हा सण एकत्रित आल्यामुळे सर्व जाती धर्माचे लोक अतिशय शांत प्रकारे आम्हाला प्रतिसाद करत आहे. 10 दिवस गणेश उत्सव चतुर्थीपासून तर मोहरमच्या पहिल्या तारखेपासून हा कार्यक्रम अतिशय आनंदात आणि शांत प्रकारे साजरा होत आहे. मी एवढंच बोलू शकतो. आज आपल्या आष्टी पाटोदा शिरूर तालुक्याचे आमदार माननीय सुरेश अण्णा धस यांचे चिरंजीव जयदत्त अण्णा धस या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल सर्व गावकऱ्यांतर्फे त्यांचा हार्दिक आभार. नमस्कार. आज अतिशय आनंदाच्या वातावरणात मिरवणूक पार पडत आहे आणि त्याबद्दल सर्व मुस्लिम बांधवांना दानोड ग्रामपंचायतीच्या वतीने शुभेच्छा. नवीन वर्ष सुरू नवीन वर्ष म्हणून सर्व मुस्लिम बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि हा मोहरम हा एक असा सण आहे, या सणामध्ये इमाम हसन आणि इमाम हुसेन युद्ध चालू असताना नमाजचा वक्त झाला आणि ते नमाजला
राहिले, त्या नमाजमध्ये कत्ल झाले. इतका मोठा आदर्श मुस्लिम समाजाने घेतला आणि त्यांच्या विचार अंगीकारले आहेत आणि त्यांचे चिंतन किंवा त्यांचं ध्यानात म्हणून भारतामध्ये कुठं सर्व जागेवर नाही पण कुठं हा मोहरम हा सण साजरा केला जातो. आणि जास्त करून महाराष्ट्रामध्ये अहमदनगरची मोहरम प्रसिद्ध आहे आणि अहमदनगर आम्हाला जवळ असल्यामुळे इमाम हसन आणि इमाम हुसेन यांच्या सवाऱ्या निघतात आणि सर्व हिंदू मुस्लिम बांधव या ठिकाणी एकत्र येतात आणि हा उत्सव साजरा करतात. हा एक सार्वजनिक उत्सव आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की या ठिकाणी इमाम हसन आणि इमाम हुसेन हे नमाज पडताना कत्ल झालेले आहे, त्यांना शत्रूने मारलेलं आहे करबलामध्ये. हाच आदर्श सर्व मुस्लिम बांधवांनी घ्यावा आणि नमाज 5 वेळेस पडावी अशी मी सर्वांना विनंती करतो आणि गणेश उत्सवाच्या आणि मोहरमच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सभी मुस्लिम भाइयों को मेरे तरफ से मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं. मुहर्रम मतलब इस्लाम का नया साल शुरू होता है. इस्लाम के नए साल के भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. मोहरमचा सण अगदी हर्षोल्लासामध्ये साजरा करण्यात आला. या सणामध्ये सर्व हिंदू मुस्लिम तसेच सर्व गावातील सर्व 18 पगड जातीचे जे माणसं आहेत सर्व प्रेमाने आनंदाने सहभागी झाले आणि हिंदू मुस्लिम एकतेचं किंवा ज्या समाजातील अखंडता आहे आपल्या भारताची जी एकमत आहे त्याचं एक खूप सुंदर असं उदाहरण दाऊलगाव नेहमीच आपल्याला सादर करता आहे दरवर्षी. तर माझ्यातर्फे सर्व दाऊलगाववासियांना तसेच सर्व भारतवासियांना मोहरमच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि अशीच सामाजिक एकता अखंडता कायम राहू ही मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो.
कुरान फरमाता है वला अल्लाह के रास्ते में कर्म जाते हैं उसे मुद्दा मत कहो बल अहया हो बल तो जिंदा है वला किल्ला तसरून उनकी जिंदगी हमें शौन नहीं अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ मिलता है। शाह अश्त हुसैन बादशाह अश्त हुसैन दीन अश्त हुसैन दीन पना अश्त हुसैन याद इस्लाम ये वो दिन है कहते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इन्हें इस्लाम के लिए बातिल मज़हब के सामने सर न झुकाया बल्कि अपना सर देकर के इस्लाम को बचाया। बातिल यजीद के सामने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके हाथ न मिलाया। यजीद चाहता था कि अगर इमाम हुसैन मेरे साथ में हाथ मिला ले तो सब मेरी हुकूमत बन जाएगी और जैसा मैं चाहूंगा वैसा करते रहूंगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चाहा कि नहीं, चाहे मेरा सर कुछ भी हो जाए, सर कट जाए, सर एक तरफ हो जाए, हर एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं सिरत इस्लाम को हाथ से जाने नहीं दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ हुसैन इस्लाम के बारे में तुम्हें तकलीफ आएगी, तुम क्या करोगे? इमाम हुसैन ने फरमाया था, नाना जान चाहे कुछ भी हो दीन इस्लाम के लिए, चाहे मेरा सर कलम हो जाए, चाहे मेरा सर जुदा हो जाए जिस्म से, लेकिन मैं सिरत इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही करके बताया कि अपने इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने बातिल मजहब के सामने सर नहीं झुकाया। इसलिए कहा है कि बातिल मजहब से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, बातिल मजहब से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, लेकिन सर कटा सकता है, सर झुका सकता नहीं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सर देकर के इस्लाम को बचाया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाल बच्चों को लेकर के उनको मेहमान बुलाया गया था, लेकिन जालिमों ने, यजीदियों ने आपको मेहमान बुला करके आपके साथ गद्दारी की और आपको जो पानी जानवर, गली जानवर सब पिया करते थे, लेकिन आपको 3 दिन तक भूखे प्यासे रखा गया, पानी तक पीने नहीं दिया। यहाँ तक कि हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 महीने का बच्चा था जो पानी के लिए माँ के थन से दूध खुश्क हो चुका था और बच्चा पानी पीने के लिए बिलबिला रहा था। लेकिन इमाम हुसैन ने बातिल मजहब के सामने कहा कि देखो यजीदियो सुनो, अगर गुनहगार हूँ या गलत है, कुछ भी है, मैं हूँ, लेकिन बच्चे ने क्या कसूर किया है, बच्चे ने क्या गुनाह किया है, लेकिन इन बच्चों को पानी दे दो। लेकिन जालिमों ने पानी तो नहीं दिया, बल्कि एक तीर का निशाना ऐसा किया कि हज़रत अली असगर के गले से तीर का निशाना ऐसे मारा कि गला के हलक तक तीर पहुंच गई और खून से फौरा जारी हो गया। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बच्चे को फिर वापस अपने बीवी के पास ले गए कि देख, बच्चे को एक बार अपने खुश्क थन से मुंह लगा ले, क्योंकि हज़रत अली असगर शहीद हो चुका है। इस्लाम उन जालिमों ने हज़रत अली असगर जो 6 महीने का बच्चा था उसको भी नहीं छोड़ा, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको भी नहीं छोड़ा, हज़रत अली अकबर हज़रत इमाम हुसैन के साथ जाते थे, उनको भी वो भी शहीद हो गए। यानी कि आप कुल 82 थे, बाल बच्चे समेत 82 थे और आप जितने सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन बच गया था क्योंकि आप बीमारी के हालत में थे। आपको मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं दी है इमाम हुसैन ने, क्योंकि बेटा देखो मेरे जानसी यानी कि मेरे बाद कोई नहीं रहेगा, अगर तुम नहीं रहोगे तो ये तुम्हारे माँ बहन की निगरानी कौन करेगा, मदीना मुनव्वरा कौन पहुंचाएगा, तुम्हें लड़ने की मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं है। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने जिन्हें आवेदीन को बिठा दिया, खुद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में लड़ने के लिए हाजिर हो गए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ये जालिमों सुन लो कि मैं उस नबी का नवासा हूँ जिनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो और उसी कलमा पढ़कर मुसलमान हो, लेकिन मैं उसी नबी का नवासा हूँ ताकि कल मैदान महशर में मैं नाना जान प्यारा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। मैं इसलिए तकरीर कर रहा हूँ ताकि कल मैदान महशर में ये उजत न कर सको कि मैं हक नाहक को पहचाना नहीं था। जान लो, सुन लो कि मैं उस नबी का नवासा हूँ, उस नबी का नवासा हूँ जिनका तुम कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कल मैदान महशर में वही नबी शफाअत करेंगे। दाद इस्लाम वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने 3 दिन भूखे प्यासे रहे, फिर भी उन जालिमों के सामने मुकाबला करते रहे। आपने सोच लिया कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, जब तक मेरे खून से इन लोग जब तक नहीं पिएंगे अब तक इन लोग तसल्ली नहीं होंगे। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में पहुंच गए और ललकार रहे, जालिम आओ जिसको मेरे मुकाबले आना भेजो।
लेकिन उनमें से एक एक पहलवान हैत इमाम हुसैन से लड़ने के लिए रखा गया था। लेकिन हैत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के वो तलवार लेकर हाजिर हो गए और हाजिर होने के बाद बियाद इस्लाम हैत इमाम हुसैन एक से एक पहलवान को तलवार के धार से और सर कलम करते गए। यहाँ तक के जितने भी पहलवान आते गए सबको मौत के घाट पहुंचाते गए। लेकिन उन जालिमों ने आपके साथ जब जंग लड़ते लड़ते वो लोग थक गया, फिर आप के साथ वो लोग एक बैक हमला करना शुरू किए। फिर जब भी आप अपने घोड़े से दौड़ते हुए एक एक यजीदी लश्करों को मारते गए और तलवार जुल्फ़िकार हैदर ला शरफ इल्ला जुल्फ़िकार की तस्वीर बनी थी और ऐसा लड़ते गए जिस तरह से मौसम खरा से पत्ते गिरते हैं उस तरह से एक यजीदी लश्कर गिरते गए। फिर जब इस लड़ाई में शिकस्त खा गए, अब यजीदी लश्कर ने कहा कि अगर इस तरह लड़ाई का जंग होती रही तो एक भी नौजवान नहीं बचेंगे। ऐसा करो, अब तीर से हमला करो। बैक वक्त हजारों तीर चमकने लगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब लड़ने में बेबस होते गए क्योंकि घोड़े में तीर की जख्म इतनी हो गई। हज़रत इमाम हुसैन अन्हु के सिर पे तीर लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पेशानी को बार बार चुमा करते थे, एक जालिम ने एक ऐसी तीर मारी जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पेशानी में लगी और घोड़े में चलने की ताकत न रही, घोड़ा पे तीर लगी और एक जगह हज़रत इमाम हुसैन घोड़े लेकर खड़े हो गए। फिर उन जालिमों ने आपके साथ हमला करते रहे और घोड़े से शिकस्त खा घोड़े से आप नीचे उतरे और सजदे में गए। एक जालिम ने आपका सर जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इमाम हुसैन अन्हु इसी मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप लड़ने के लिए नहीं गए थे बल्कि आपको मेहमान बुलाया था। उन जालिमों ने कहा था कि हमारे यहाँ कोई इमाम नहीं है, आइए हमको दीन इस्लाम सिखाइए, हमें दीन इस्लाम की बातें सिखाइए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तो अपने हिसाब से गए थे कि चलो मैं दीन इस्लाम सिखाऊंगा और बताते रहूंगा, लेकिन जालिमों ने आपके साथ धोखा दिया।